पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहर बरपाया हुआ है। आपको बता दें कि रविवार को इस विद्रोही संगठन ने दावा किया कि इसने पाकिस्तानी आर्मी काफिले को निशाना बनाया है, जिसमें 90 जवानों की मौत हो गई है। हालांकि सेना ने इससे इनकार किया है। सेना के द्वारा बताया गया कि इस आतंकी हमले में लगभग 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सेना के 3 जवान शामिल हैं, जबकि 2 आम नागरिक हैं। बीएलए ने सेना के काफिले पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि विस्फोट के बाद एक बस से धुआं निकल रहा है। इससे पहले हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें कुछ गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए थे। इससे पहले बलूच लड़ाकों ने 11 मार्च को पाक अधिकृत बलूचिस्तान में एक पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया था, जिसमें सैकड़ों फौजी सवार थे। बलूचों ने इन फौजियों के बदले अपने राजनीतिक बंदियों समेत जेलों में बंद आम लोगों को रिहा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। साथ ही चेताया था कि अगर सेना ने ऑपरेशन चलाया तो इन बंधकों को धीरे धीरे मार दिया जाएगा। पाकिस्तानी फौज का दावा है कि उसने बलूच लड़ाकों को मारकर सभी बंधकों को रिहा करा लिया है, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसे झूठ करार दिया है और दावा किया है कि वो यात्रियों में शामिल 200 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर चुकी है और बाकी यात्रियों को उसने रिहा कर दिया है। चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि क्या है बलूचिस्तान की समस्या और क्यों वहां के लोग हथियार उठाने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान की ये समस्या 78 साल पुरानी है। विभाजन के बाद बलूचिस्तान के लोग अपना अलग देश चाहते थे, लेकिन इसे जबरन पाकिस्तान में मिला दिया गया। इसके बाद वहां विद्रोह के स्वर दबाने की जितनी कोशिशें की गई, ये आंदोलन उतना मुखर होता गया। बलूचिस्तान में सक्रिय संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी हुकूमत की नींद उड़ा रखी है। पिछले 5 साल में बीएलए के हमलों में कई पाकिस्तानी फौजी समेत 600 से अधिक लोग मारे गए हैं। भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने से 4 दिन पहले बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया था और साल 1947 में पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में बनाया गया था। इससे भी बड़ी विडंबना ये थी कि बलूचिस्तान के शासक खान के मामले की पैरवी करने वाले वकील खुद मोहम्मद अली जिन्ना थे। मीर अहमद यार खान, जिन्हें अंग्रेजों से पहले कलात के खान के नाम से जाना जाता था, उनके शासन में बलूचिस्तान कुछ समय तक ही स्वतंत्र राष्ट्र रह सका। बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44% हिस्सा है। ये प्राकृतिक संसाधनों तेल, सोना, तांबा और अन्य खादानों से समृद्ध है, जिससे पता चलता है कि चीन ने इस प्रांत में विशेष रुचि क्यों दिखाई है। ये पाकिस्तान के राजस्व के प्राथमिक स्रोतों में से एक है, लेकिन फिर भी सबसे कम विकसित क्षेत्र है। लंबे समय से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। इस प्रांत के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा उससे भेदभाव किया। बलूच लोगों की एक अलग संस्कृति है, जो उन्हें पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से अलग करती है और उन्हें ईरान के सिस्तान प्रांत में सीमा पार रहने वाले लोगों के करीब करती है। भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान ये क्षेत्र ईरान और आधुनिक पाकिस्तान के बीच विभाजित हो गया था। बता दें कि बलूचिस्तान की आधुनिक कहानी 1876 में कलात रियासत प्रांत का हिस्सा और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच एक संधि से शुरू होती है। इसने कलात को आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान की, उसी तरह जिस पर अंग्रेजों ने भूटान और सिक्किम के साथ हस्ताक्षर किए थे। जब 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप को आजादी मिली तो बलूचिस्तान में 4 रियासतें कलात, खारान, लौस बुला और मकरान हुआ करती थी। इनमें सबसे ताकतवर कलात रियासत थी। 1870 में अंग्रेजों ने कलात के खान से एक संधि की, जिसके तहत सारी रियासतें ब्रिटिशर्स के अधीन हो गई थी। इसके बाद जब बंटवारे का वक्त आया तो कलात ने किसी के साथ न जाकर आजाद रहने का फैसला लिया। कलात का आखिरी खान मीर अहमद यार खान और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच अच्छी दोस्ती थी। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना से अच्छी दोस्ती उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय आजाद रखने में मदद करेगी। बता दें कि 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग और कलात के बीच एक समझौता हुआ। इसमें मुस्लिम लीग ने माना कि कलात की अपनी अलग पहचान है और हम उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे बलूचिस्तान की बाकी रियासतों ने पाकिस्तान के साथ जाने की इच्छा जाहिर की। पहले खारान और फिर लौस बुला और मकरान ने भी पाकिस्तान में विलय की इच्छा जताई, जिसके बाद 17 मार्च 1948 को तीनों रियासतें पाकिस्तान में मिल गई। इसके कुछ समय बाद पाकिस्तान की सेना ने कलात पर धावा बोल दिया। कलात के खान को अगवा कर कराची ले जाया गया, जहां उनसे जबरदस्ती पाकिस्तान में विलय के दस्तावेजों पर दस्तखत करवा लिए गए। अभी विलय संधि की स्याही
सूखी भी नहीं थी कि बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया। कलात खान के छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने इस समझौते के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और इस तरह बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई शुरू हुई। साल 1948 में बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच पहली जंग हुई। इसके बाद 1958 से 1959 तक, 1962 से 1963 और 1973 से 1977 में भी जंग लड़ी गई थी। बता दें कि कुछ सालों तक बलूचिस्तान शांत रहा, लेकिन 2000 के दशक में जब जनरल परवेज मुशर्रफ की सैन्य सरकार ने बलूचिस्तान में सैन्य अभियान तेज किया तो बलूच विद्रोहियों ने अधिक संगठित होकर काम करना शुरू किया। इस दौर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठन खुलकर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ खड़े हो गए। बलूच नेता नवाब अकबर बुगाती की साल 2006 में पाकिस्तान सेना द्वारा हत्या के बाद हालात और बिगड़ गए। साल 2009 से 2014 के बीच पाकिस्तानी सेना ने BLA और उनके जैसे संगठनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान हजारों बलूच युवा या तो मारे गए या फिर गायब कर दिए गए, जिससे मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान सरकार की कड़ी आलोचना की। इस दौर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना पर आरोप लगे कि वो बलूच कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवों का अपहरण कर रही है। बलूचियों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सेना, सरकारी प्रतिष्ठानों, रेलवे ट्रैक्स और विदेशी कंपनियों पर हमले तेज कर दिए। बता दें कि बलूचिस्तान के संघर्ष में तब एक नया मोड़ आया जब पाकिस्तान और चीन ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ग्वादर बंदरगाह और अन्य परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बनाई। बलूच विद्रोहियों ने इसे अपने संसाधनों की लूट और कब्जे के रूप में देखा, जिसके चलते बलूच विद्रोहियों ने CPEC परियोजना पर लगातार हमले शुरू कर दिए। 2018 में कराची स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। 2019 में ग्वादर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला किया गया, जिसमें चीनी इंजीनियरों को निशाना बनाया गया। इस दौरान बलूच विद्रोहियों को बार बार चेतावनी दी कि CPEC परियोजनाओं को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की गई तो अपने हमले और तेज कर देंगे। हाल के सालों में ये विद्रोह लगातार बढ़ा है, जिसके चलते पाकिस्तान की सेना पर हमले भी बढ़े हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बलूचिस्तान में चल रहे इस संघर्ष का क्या नतीजा निकलता है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर बलूचिस्तान में हो रहे विरोध को सेना के बल पर दबा देगा या बलूचों के दशकों से चले आ रहे संघर्ष को सफलता मिलेगी। फिलहाल पाकिस्तान में चल रहे संघर्ष को लेकर ये थी हमारी खास रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JJN न्यूज। नमस्कार।